स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री कार्याणी प्रकरण का 12वां। इमली के चीए का दृष्टांत। कारण शरीर का नाश। संवत 1877 में कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा 20 नवंबर 1820 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री कार्याणी ग्राम स्थित वस्ता खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने सफेद धोती धारण की थी, श्वेत छींट की बगलबंडी पहनी थी और सफेद फेंटा बांधा था और मुंह पर आकंठ दुपट्टा बांधकर नकाब किया था। उनके समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय श्रीजी महाराज कहने लगे कि प्रश्नोत्तर प्रारंभ कीजिए। तब मुनियों ने परस्पर पर्याप्त समय तक प्रश्नोत्तरी की। इस अवसर पर बातों ही बातों में स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण, इन तीन शरीर तथा विराट, सूत्रात्मा एवं अव्याकृत, इन तीन शरीरों पर विचार प्रकट हुए। यह सुनकर श्रीजी महाराज ने कहा कि कारण शरीर तो जीव की माया है, वही कारण शरीर स्थूल एवं सूक्ष्म रूप होता है। अतएव स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण, ये तीन शरीर जीव की माया है। उसी तरह विराट, सूत्रात्मा और अव्याकृत, ये तीन शरीर ईश्वर की माया है। जीव की कारण शरीर रूप जो माया, वह वज्र सदृश है, जो किसी भी प्रकार जीव से अलग नहीं होती। अतः जब उस जीव को संत का समागम मिले और उन संत के वचनों से वह परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे और उन परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करे तथा उन परमेश्वर के वचनों को हृदय में आत्मसात करे, तब उसका कारण शरीर जलकर खोखला सा हो जाता है। जैसे चीए को आग में सेंका जाए, तब उसके साथ जबरन चिपकी हुई उसकी त्वचा जल जाने से खोखली सी हो जाती है और चियां हाथ में मसलने पर उससे अलग हो जाता है। वैसे ही भगवान के ध्यान तथा वचनों द्वारा कारण शरीर दग्ध होकर चीए के छिलके की तरह अलग हो जाता है। उसके बिना अन्य कोटि उपाय करने पर भी कारण शरीर रूपी अज्ञान का नाश नहीं होता। श्रीजी महाराज ने इस प्रकार वार्ता कही। फिर श्रीजी महाराज ने मुनियों से प्रश्न किया। मुमुक्षु के हृदय में जागृत अवस्था में सत्वगुण रहता है और समस्त पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है। फिर भी जागृत अवस्था में श्रवण की गई बातों का जब सूक्ष्म देह में मनन किया जाए, तभी वह पक्की हो जाती हैं। तथा सूक्ष्म देह में तो रजोगुण रहता है, उसमें अयथार्थ ज्ञान रहा है। फिर भी जागृत अवस्था में सुनी गई बात का सूक्ष्म देह में मनन करने पर यथार्थ ज्ञान होता है। इसका क्या कारण है? सब मुनियों ने मिलजुल कर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दिया, परंतु श्रीजी महाराज के प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। तब समस्त मुनि हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। तब श्रीजी महाराज बोले कि इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हृदय में क्षेत्रज्ञ जीव का निवास है। वह क्षेत्रज्ञ जीव 14 इंद्रियों का प्रेरक है। उनमें अंतःकरण क्षेत्रज्ञ के समीप रहता है, इसलिए अंतःकरण में मनन करने पर यह दृढ़ हो जाता है। क्योंकि क्षेत्रज्ञ समस्त इंद्रियों और अंतःकरण की अपेक्षा अधिक समर्थ रहता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ द्वारा प्रमाणित की हुई बात अत्यंत दृढ़ हो जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर दिया। तब समस्त मुनियों ने कहा, हे महाराज, आपने यथार्थ उत्तर दिया है, ऐसा उत्तर कोई भी नहीं दे सकता है। फिर श्रीजी महाराज ने कहा कि चाहे कैसा ही कामी, क्रोधी, लोभी और लंपट जीव हो, वह यदि इस प्रकार की बातों में विश्वास रखकर इसे प्रीतिपूर्वक सुनता है, तो उसके सभी विकार मिट जाते हैं। जैसे किसी पुरुष के दांत पहले तो इतने मजबूत होते हैं कि वह कच्चे चने चबा जाता है, परंतु वह यदि कच्चा आम अच्छी तरह खा ले तो भात भी चबाकर नहीं खा सकेगा। ठीक वैसे कामादि में आसक्त कैसा ही पुरुष क्यों ना हो, वह यदि आस्तिक होकर इस वार्ता को श्रद्धापूर्वक सुनता है, तो ऐसा पुरुष विषयों के सुख को भोगने में समर्थ नहीं होता। यदि वह तत्पकृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत द्वारा अपनी देह को कृश बना दे, तो भी उसका मन वैसा निर्विषयी नहीं हो पाता
जैसा कि ऐसी भगवत वार्ता सुनने वाले मनुष्य का मन निर्विषयी हो जाया करता है। ऐसी बात सुनने के बाद आप सबका मन जिस प्रकार निर्विकल्प हो जाता होगा, वैसा तो ध्यान करते हुए अथवा माला फेरते हुए भी निर्विकल्प नहीं होता होगा। इसीलिए विश्वासपूर्वक प्रीति सहित जो भगवान पुरुषोत्तम नारायण की वार्ता को सुनना, इससे बढ़कर मन को स्थिर रखने का तथा निर्विषयी बनाने का अन्य कोई बड़ा साधन नहीं है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री कार्याणी प्रकरण का 12वां वचनामृत पूर्ण हुआ। श्री कार्याणी प्रकरणम समाप्तम।